नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके घर में जो तुलसी का पौधा है, वो आपके घर में ना सिर्फ खुशियाँ लाती है, बल्कि धन का बरकत भी देती है और स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है। लेकिन तुलसी के प्रकार बहुत सारे हैं। घर में लगाना कौन सा तुलसी सर्वश्रेष्ठ होता है और किस दिशा में लगाएं, नियम क्या हैं? चलिए आज हम समझते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हम दिशा की ही बात करते हैं। देखिए, तुलसी का पौधा आप अपने घर में ईशान कोण यानी उत्तर या पूरब दिशा में या इस कोण में लगा सकते हैं। सबसे उत्तम होता है उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाना। अगर आप तुलसी के पौधे को पूरब दिशा में लगाते हैं तो घर में सूर्य के समान ऊर्जा आती है, घर में रहने वालों का तेज बढ़ता है। लेकिन जब आप उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में प्रवेश होता है। भूल कर भी तुलसी के पौधे को साउथ या साउथ वेस्ट दिशा में ना लगाएं। दक्षिण दिशा भूल कर भी नहीं लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम वास्तु की माने तो तुलसी से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं। देखिए, तुलसी का शास्त्रों में कहा गया है, कुछ नियम होते हैं तुलसी के पौधे लगाने के। तो वास्तु में ये कहा जाता है कि तुलसी अगर आपके घर में है तो घर परिवार के लोगों पर हानिकारक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन तुलसी का बार बार सूखना, तुलसी का क्षतिग्रस्त हो जाना, ये सभी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देता है। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पर तुलसी का पौधा घर में सुख शांति खुशियाँ भी लाता है, बीमारियों को समाप्त करता है, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। तो वास्तु में क्या कहा गया है? देखिए, तुलसी का पौधा जमीन में लगाना हर मामले में सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। लेकिन अगर आप गमले में लगाकर तुलसी की पूजा करते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है। आप यूं ही आयुर्वेदिक उपचार के लिए ज़मीन में आप लगा सकते हैं, लेकिन पूजा करना है तो गमले में लगाएं। हमेशा ऐसे जगह पर रखें, आपके घर की नींव से ऊंचा जगह यानी ज़मीन पर ना रखकर आप अपने गमले को कहीं प्लेटफॉर्म पर रखिए। ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप अपने बालकनी में भी रख सकते हैं तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा लगाने के लिए आप ऐसे जगह को चुनें जहां पर धूप आता हो। वास्तु में लाभ क्या है? देखिए, तुलसी कैंसर, हृदय रोग और स्किन की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। धूम्रपान छुड़ाने और गंभीर बीमारियों में भी तुलसी मदद करता है। खासकर सांस की परेशानियां समाप्त हो जाती है। वैवाहिक जीवन में तुलसी का बहुत लाभ है। पति पत्नी शांतिपूर्ण और समृद्ध वैवाहिक जीवन के लिए घर में तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं और अपार खुशियां भी आती है। लगाने के कुछ नियम है, जैसे कि पौधा किसी चीज़ से ढका हुआ नहीं होनी चाहिए। हाँ, खुली जगह में लगाइए। आसपास गंदी चीज़ें जैसे कि पोछा, झाड़ू, गंदे कपड़े वगैरह फेंका हुआ, ये सब चीज़ें ना हो। तुलसी की जो पौधे हैं उसके भी संख्याओं पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि लाभ पाने के लिए तुलसी के पौधे को विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसी संख्या में आपको लगाना चाहिए। जोड़े में तुलसी के पौधे को नहीं लगाया जाता। तो कैक्टस वगैरह की पौधे अगर आपके घर में हैं या दूध वाले पौधे हैं, दूध वाले पौधे, कांटे वाले पौधे तो घर में लगाना ही नहीं चाहिए। बाई चांस है तो ऐसे जगह पर आपको तुलसी का पौधा नहीं रखना है। तुलसी को अगर सही दिशा में आप रखते हैं तो घर में सुख शांति आती है। अगर आपके घर में जैसे कि सर्दी जुकाम हो जाते हैं या फिर बारिश के मौसम में बच्चे अक्सर बीमार पड़ते हैं, तो आप कभी कभी तुलसी की चाय बनाइए, आप काढ़ा बनाकर पीजिए तो स्वास्थ्य में शीघ्र लाभ होता है। क्योंकि तुलसी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, स्वास्थ्य को उत्तम करती है। हानिकारक ऊर्जा और बीमारियों से लड़ने में आपके शरीर को मदद करती है। चूँकि तुलसी पवित्रता का प्रतीक है, धन का प्रतीक है, तो हिंदू घर में ये शुभ पौधा जरूर रहता है, चाहे कुछ हो या ना हो।
क्योंकि पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु सहित सभी देवी देवताओं को सबसे पसंद है तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे में विभिन्न शुद्धिकरण गुण होते हैं, एंटीवायरस, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और संक्रमण से बचाते हैं। तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। तो तुलसी का पौधा घर के बीच में बनी बेदी पर लगाया जाता है, जिसे तुलसी चौरा कहते हैं। इस पौधे की सबसे अधिक पूजा होती है। तुलसी के पत्ते पंचामृत में इस्तेमाल करने के साथ श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है। अगर हनुमान जी को नियमित रूप से आप 2 तुलसी का पत्ता अर्पित करें हनुमान जी को, तो बड़े से बड़े जो संकट है, समस्याएं हैं, मांगलिक दोष है या मंगल संबंधी मुश्किल है, उसको समाप्त कर देता है। हनुमान जी रक्षा करते हैं। तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल जो माला होती है भगवान के गले में धारण करने के लिए, खासकर हनुमान जी और श्री हरि या फिर भगवान श्री कृष्ण के गले में पहनाने के लिए बनाया जाता है। और अलंकरण समारोह के समय पत्ते को भगवान को चढ़ाया जाता है। तुलसी के पत्ते के बिना भगवान विष्णु के सभी यज्ञ अधूरे माने जाते हैं। जो वैष्णव समाज के लोग हैं, उनका मानना है तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सूखे पौधे के तने का इस्तेमाल माला बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए वैष्णव समाज के लोग तुलसी की माला पहनते हैं और इसी माला से विष्णु मंत्रों का भी जप करते हैं। महत्व क्या है? देखिए, विष्णु के अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण। एक बार तुला भारम कराया, जिसमें व्यक्ति को अनाज, सिक्के, सब्जियां, सोना आदि तौला जाता है। इसमें व्यक्ति को तराजू के एक ओर बैठाकर दूसरी ओर सोने के आभूषण रखे जाते हैं। तो इस समारोह के दौरान भगवान श्री कृष्ण का वजन सभी गहनों से अधिक थी। जब और गहने नहीं बचे उन्हें तौलने के लिए, तो उनकी दूसरी जो रानी रुक्मिणी थी, उन्होंने एक तुलसी का पत्ता तराजू के दूसरी तरफ रख दिया, जिससे वह झुक गया। यह कहानी ये बताता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप को जो तुलसी के पत्ते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और अपने आप को उन्हें सौंप चुके हैं। तो कृष्ण ने तुलसी के पौधे को अधिक महत्वपूर्ण बताया है और तुलसी के पत्ते से वो जल्दी संतुष्ट होते हैं। चूँकि तुलसी को स्त्रीलिंग कहा गया है, लेकिन तुलसी भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि चिकित्सा में भी इसका उपयोग होता है। और जो शुक्ल पक्ष की, खासकर जो कार्तिक माह की एकादशी है, तुलसी पूजा करते हैं और इस दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह भी होता है। रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और कृष्ण तुलसी। तुलसी के प्रकार तो बहुत हैं, वन तुलसी, कपूर तुलसी, लेकिन घर में कौन सा तुलसी लगाएं और पूजा करें? तो सबसे पहले बात करते हैं राम तुलसी की। देखिए, राम तुलसी, जिसे अक्सर श्री तुलसी भी कहा जाता है, और इसका स्वाद मीठा होता है, सुगंधित गंध है। राम तुलसी पूरे देश में पाई जाती है और इसका जो कलर है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है। श्याम तुलसी या कृष्ण तुलसी, देखिए, बैगनी पत्ता, बैगनी तना, आमतौर पर भगवान श्री कृष्ण के नाम पर इसका नाम श्याम तुलसी पड़ा है और कृष्ण तुलसी का नाम बैगनी पत्तियों की वजह से पड़ा है। तो वेदों में भगवान श्री कृष्ण को गहरे रंग का बताया गया है और तुलसी पौधे का एक विशिष्ट रंग भी है, स्वाद भी है, गंध भी है। हालांकि इस तुलसी का भी पूजा होती है और राम तुलसी की भी पूजा होती है। तो इन दोनों के पत्ते, देखिए, राम तुलसी की पत्ता थोड़ा सा पतला होता है और श्याम तुलसी का पत्ता हल्का सा मोटा होता है और गहरे बैगनी रंग का होता है। तो इन दोनों ही तुलसी की पूजा होती है, यानी श्याम तुलसी, कृष्ण तुलसी जिसको कहते हैं, और राम तुलसी की। एक होता है वन तुलसी, जिसको हम जंगली तुलसी कहते हैं। इसमें तेज गंध होती है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाता है, लेकिन इस तुलसी को घर में नहीं लगाया जाता। इस तुलसी के पत्ते बहुत मोटे मोटे गद्देदार होते हैं और बहुत तीक्ष्ण गंध होती है और ये बहुत ऊंचा ऊंचा पेड़ होता है, करीब 2 मीटर तक। हालांकि इसमें एंटी एजिंग गुण होते हैं। कपूर तुलसी, कपूर तुलसी का इस्तेमाल गंभीर बीमारियों में किया जाता है, कीड़े मकोड़े मच्छर को दूर भगाती है और कपूर तुलसी की ऊंचाई में सबसे छोटी होती है। और तुलसी सभी पौधों की किस्में चूँकि अधिक अलग अलग है, तो इसका इस्तेमाल भी पूजा पाठ में नहीं किया जाता है। तो
जो तुलसी के पौधे हैं जहाँ आप लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमेशा साफ सुथरी जगह रखें और तेल से भरा दीपक जला सकते हैं आप। कलश से दोनों हाथों से पौधे को जल अर्पित करें। हल्दी, पुष्प, कुमकुम, पवित्र चीज़ें अर्पित करें और हर गुरुवार के दिन इसमें आप तुलसी के पौधे में 1 लोटा जल में 2-4 बूंद दूध डालकर अर्पित कर सकते हैं। धन बढ़ाता है। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।